डियर फ्रेंड्स, मैराथन एमसीक्यू हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक पर। यहाँ पर हम ये पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे यूपीएलटी का एग्जाम हो सामान्य अध्ययन के लिए या फिर किसी और एग्जाम में भी ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आपका नेक्स्ट लेवल पाठशाला में आप सबका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक, अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस चरमपंथी नेता की कृति द लाइफ डिवाइन है? बिपिन चंद्र पाल जी की, बाल गंगाधर तिलक जी की, अरविंद घोष जी की या लाला लाजपत राय जी की? आंसर है अरविंद घोष जी। अरविंद घोष राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, दार्शनिक एवं योगी थे। उनकी द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा आदि कृतियां प्रसिद्ध हैं। वे अलीपुर बम कांड में भी गिरफ्तारी के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें 2-3 एमसीक्यू जो एक मैंने पूछा, उसके अलावा और भी हो सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ योगा किसकी है, या फिर अलीपुर बम कांड में गिरफ्तारी किसकी हुई थी? तो अरविंद घोष जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब्दुल राशिद ने निम्न में से किसकी हत्या की थी? स्वामी विवेकानंद जी की, लाला लाजपत राय जी की, स्वामी श्रद्धानंद जी की या सुभाष चंद्र बोस जी की? आंसर है स्वामी श्रद्धानंद जी की। स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के नेता थे जिनकी हत्या 23 दिसंबर 1926 को अब्दुल राशिद ने की थी। वे स्वच्छता आंदोलन और शुद्धि आंदोलन से भी जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को आजीवन कारावास मिला? कमला नेहरू, राम दुलारी सिन्हा या फिर अरुणा आसफ अली या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर है इनमें से किसी को भी काकोरी षड्यंत्र में नहीं मिला। तो किसको मिला था, आगे देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र में किसी भी महिला को सजा नहीं सुनाई गई थी। इस केस से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद आदि जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू जी को, शारदा सिन्हा जी को, कमला नेहरू जी को या अरुणा आसफ अली जी को? आंसर है शारदा सिन्हा जी को बिहार कोकिला कहा जाता है। शारदा सिन्हा मैथिली भोजपुरी लोक गायिका हैं जिन्होंने बिहार संस्कृति एवं लोक संगीत को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 5, होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? पूर्ण स्वराज, अंग्रेजों का बहिष्कार या फिर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन, पृथक निर्वाचिका? आंसर है इसका ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता के अंदर स्वशासन प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 6, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते में किनके बीच हस्ताक्षर हुए थे? बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू या लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं? आंसर है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। इसकी वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी और जो आंदोलन को मजबूती देने वाला था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया अखबार था? मराठा में केसरी या फिर युगांतर या फिर बंगाली? आंसर है केसरी। तिलक ने केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी पत्र निकालकर जनता में जागरूकता फैलाई थी। क्वेश्चन नंबर 8, लंदन इंडियन सोसाइटी एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने, दादा भाई नौरोजी जी ने? आंसर है दादा भाई नौरोजी जी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 9, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या गोपाल कृष्ण गोखले? आंसर है महात्मा गांधी जी ने। गुजरात के किसानों को ऊंचे कर से राहत दिलाने हेतु गांधी जी के नेतृत्व में सफल सत्याग्रह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी, मोतीलाल नेहरू जी, चित्तरंजन दास जी या महात्मा गांधी जी? आंसर है चित्तरंजन दास जी। चित्तरंजन दास देशबंधु ने बोस को कांग्रेस में लाने, राजनीतिक रूप से तराशने में अहम योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 11, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त या चित्तरंजन दास? आंसर है इसका दादा भाई नौरोजी। यह पुस्तक ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना करती है। नौरोजी की ड्रेन थ्योरी भी
इसमें उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 12, सत्यमेव जयते पहली बार किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय। आंसर है मदन मोहन मालवीय। सत्यमेव जयते नारा मालवीय जी ने मुंडकोपनिषद से लिया और जन जन में प्रसारित किया। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? 1907, 1919, 1911 या फिर 1913 में? आंसर है 1911। 1905 में विभाजन लागू हुआ और विरोध के कारण 1911 में वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती को क्या कहा जाता था? 2 फसल प्रणाली, 3 कठिया पद्धति, बटा खेती या कोई नहीं? आंसर है इसका 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति में किसान को हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील बोना अनिवार्य था, जो किसानों के शोषण का बड़ा कारण था। क्वेश्चन नंबर 15, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू जी, लाला लाजपत राय जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सी राजगोपालाचारी जी। आंसर है लाला लाजपत राय जी। व्याख्या 1920 में एआईटीयूसी की स्थापना हुई और पंजाब के श्री लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 15, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी। आंसर है लाला लाजपत राय। 1920 में एआईटीयूसी की स्थापना हुई थी और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 16, यंग बंगाल मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, हेनरी विलियम डेरोजियो या द्वारका नाथ टैगोर? आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी डेरोजियंस ने बंगाल में बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, लखनऊ अधिवेशन 1916 में गरम दल और नरम दल का पुनः विलय किसके प्रयास से हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? आंसर है इसका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की पहल पर नरम गरम दल फिर एक मंच पर आए। क्वेश्चन नंबर 18, बहुविवाह नामक पुस्तक के लेखक हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर केशव चंद्र सेन? आंसर है इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक और समाज सुधारक विद्यासागर ने बहुविवाह पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 19, सन 1937 में भारतीय प्रांतीय चुनावों के समय बंबई के मुख्यमंत्री कौन बने? भगवान साहेब, बाला साहेब खेर, राजा राम शास्त्री या मोतीलाल नेहरू? आंसर है बाला साहेब खेर। भारत अधिनियम 1935 के तहत हुए चुनाव में खेर बंबई के मुख्यमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 20, 1904 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने, मदन लाल धिंगरा जी ने, विनायक दामोदर सावरकर ने या सुभाष चंद्र बोस जी ने? आंसर है इसका श्याम जी कृष्ण वर्मा। ब्रिटेन स्थित भारतीय क्रांतिकारियों के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस शुरू किया, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम की विचारधारा फैलाना था। अगर आपको मेरा ये पार्ट 2 भारतीय आंदोलन पर अगर पसंद आया है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट लेवल में अपने कमेंट्स दीजिए। कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी टॉपिक पर बताइए, और आने वाले पार्ट 3 का आप इंतजार करिए। पार्ट 1 अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन जाकर लिंक पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।